अब मुझे डर लगने लगा है। बताओ जल्दी। यार नहीं नहीं, डरने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है। सुन रहा हूं मैं। जो तुम कह रहे थे उसके बारे में सुबह सोचा था मैंने। तुमने सुबह हाई सोसाइटी के बारे में कोई बात कही थी ना। मैं सोच रही थी कि उस दुनिया में भी कोई ऐसा होगा क्या जो रास्ता भटक कर वहां पहुंच गया हो और अब असल जगह जाना चाहता हो, यानी तुम्हारी तरह। जैसे कि कहना क्या चाहती हो? करीम, उफ यार, मैं क्यों नहीं कर पा रही ये बात। अम्मी की कॉल आई, उठाना जरूरी है इस वक्त। ठीक है। जी अम्मी बोलिए। जानसू कहाँ हो? अम्मी, सच में कोई नखरे नहीं करे, लेकिन इस वक्त आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। बाद में कॉल करती हूँ मैं आपको आराम से। ठीक है, मैंने भी कोई लंबी बात करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की। बस तुम्हें एक खबर देनी थी। कैसी खबर? तुम्हें याद होगा कि हमारा और चौहान फैमिली का एक मामला था जो अधूरा रह गया था। क्या कह रही हैं आप ये? कल रात 9 बजे मर्द चौहान के साथ आप मिलने जा रही हैं, समझ गई? और इस बार चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम्हें मिलना है। मैं और बेटिया साहिबा भी उधर ही होंगे। जानसू, सुन लिया तुमने मैंने क्या कहा? नहीं। क्या मतलब? नहीं अम्मी, मैं आपके साथ उससे मिलने नहीं जाऊंगी। 1 मिनट। हेलो जानसू, क्या मतलब नहीं आओगी? मना क्यों कर रही हो तुम? मना कर रही हूँ। मुझे ये लगा था कि हम दोनों में चेंज आ गया, हम एक दूसरे को समझने लगे हैं। मुझे लगा था कि आप मेरी बात समझेगी। देखो जानसू, मुझे मत थकाओ। मैंने कह दिया है कि आओगी तो बस आओगी। मुझे उसके सामने दोबारा शर्मिंदा नहीं करना। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि आपके लिए आऊंगी मैं? देखिए, ये सारे मसले मेरे हैं। अपने होने वाले शौहर से मिलना मुझे, तो ये बताएं कि आपको क्या मसला है? क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। मैं इस वक्त बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं हूँ अम्मी। अम्मी, अगर आप वाकई में कुछ करना ही चाहती हैं ना, तो सबसे पहले अपने आप से शुरू कीजिए। मसलन अपने शौहर से शुरू कीजिए। आप एक बार हिम्मत करके बात तो कीजिए अम्मी। मैं डिवोर्स ले रही हूँ। अम्मी, भूल जाओ बस। मैंने कहा भूल जाओ। तुमने सुना ही नहीं जो मैंने कहा, समझ गई? इस वक्त कहाँ हैं आप? उफ, जान के क्या करोगी? कहा ना भूल जाओ। मैंने पूछा है कि इस वक्त कहाँ हैं आप, और हाँ, मैं इनकार नहीं सुनूंगी आपसे। अच्छा ठीक है, मैं पार्लर जा रही हूँ और तुम भी वहीं आ जाओ। ठीक है, कहीं मत जाइएगा, मैं अभी आ रही हूँ। यार, मुझे अभी अभी जाना होगा फौरन। मजाक कर रही हो? नहीं, मुझे सच में जाना है अभी। करीम, जानसू, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं यार, एक इमरजेंसी हो गई, मुझे अभी अभी अम्मी के पास जाना है। कैसी इमरजेंसी? कोई मसला है क्या? नहीं, फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। करीम, हमारी पहली मुलाकात में तुमने कहा था ना कि तुम जो बात मुझे नहीं बता पा रही हो, उसके बावजूद भी तुम्हारे लिए मेरे जज्बात कभी नहीं बदले। तुम तो जानते हो ना कि मैं बहुत बेताबी से उस वक्त का इंतजार कर रही हूँ। तुमसे वादा करती हूँ कि अगली बार जब आऊंगी तो तुम्हें जरूर बताऊंगी, लेकिन मेरी बात को समझो, इस वक्त जाना होगा मुझे। जानसू, इस बार मैं भरोसा कर रहा हूं।
मुझे फौरन जाना होगा करीम। बाय। चलती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुम रात के खाने पे रुक जाती तो मर्द से भी मुलाकात हो जाती। हाँ अच्छा होता, लेकिन अभी जानसू से मिलना है मुझे। खैर कल तो साथ ही हैं और मर्द से भी मुलाकात हो जाएगी। सुरैया, एक बात बताओ मुझे, तुम तलाक वाली बात अपने शौहर से कब करोगी? लगता है कुछ चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मतलब कोई खास प्लान है? हाँ है। सोच रही हूँ कि जब शादी का आखिरी दिन होगा तो सारा खानदान एक साथ जमा, कोरंस के शायाने शान एक शानदार दावत की जाए, मतीन साहब थोड़ा रिलैक्स हो जाए, मेरे साथ गुजारी हुई जिंदगी का दोबारा लुत्फ उठाएं, और जब वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और जब उसको किसी बात की तवक्को तक ना। वल्लाह तुमसे तो डरना चाहिए मुझे। वैसे भी आज तो मेला लगने वाला है तुम लोगों के घर में। ओह, अब इतना तो बनता ही है। हाँ ठीक कहा तुमने, ठीक कहा। अब तुम्हारी बारी है सुरैया। अब वक्त आ गया है तुम भी उसे वैसा ही मजा चखा दो। काश मैं चिड़िया बन सकती तो तुम्हारे घर की खिड़की पे आके मतीन की शक्ल देखती कि किस हाल में है वो। एक बार फिर बहुत शुक्रिया आपका। तुम्हें दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप सहमत न कीजिए। ठीक है। इरजान यार क्या कर रहे हो? ये क्या कर दिया मैंने? गलती हो गई ये तो मुझसे। ओहो, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ से ये फिसल कर तुम्हारे ऊपर गिर गया। ओहो, पूरी तरह से भीग गई हूँ मैं इरजान। वैसे एक बात कहूँ, बहुत सेक्सी लग रही हो तुम सच में। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना इरजान, बेहुदा बेढंगा कहीं का। अच्छा ठीक है, ये ऑर्गेनिक है, खुद ब खुद उतर जाएगा। बल्कि जब तुम इसे धोगी ना तो ये पहले से भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो नहीं धो सकती ना, तो कुछ और नहीं है तुम्हारे पास पहनने के लिए? जाओ जाके चेंज कर लो जल्दी। हाँ पहन लूंगी, अपना काम करो, तुम सफाई करो यहाँ की। ठीक है। उफ उफ, भीग गई हूँ सारी। हाल तो देखो मेरा। सर से पाँव तक गीली हो गई हूँ। अरे वाह, मेरे नए जूते। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। टाडा! हाय करीम, डरा ही दिया तुमने मुझे। मोहतरमा, आपके लिए चाय लाया हूँ। करीम, तुम कितने अच्छे हो यार। अगर तुम इजाजत दो तो तुम्हारे बेड पर भी ला सकता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हारे साथ ड्रेसिंग रूम में चाय ही पी लेते हैं। अल्लाह, क्या तुम्हें इसके अलावा कोई और काम नहीं है करीम? चलो चलो, ये लो है। हाँ रुको, तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ लाया है। खाना मत अभी, रुको जरा। क्या क्या घुसाया हुआ है तुमने इधर यार? तुम्हें क्या लगता है तुम ही सब कुछ कर सकती हो? बैठिए, ये मुझे दीजिए। बहुत शुक्रिया। एक मिनट रुको जरा, मैं ये बदल लूं। इरजान के बच्चे ने जूस गिरा दिया था मेरे ऊपर। अच्छा, तुमने कहा था उसको जूस गिराने को, मैं पहले ही समझ गई थी। क्या करता यार, इतनी तैयारी की थी मैंने तुम्हारे लिए। चाय भी मैं अपने हाथों से बना के लाया हूँ। गुस्सा आ रहा है क्या मुझ पे? केक खाने के बाद फैसला करूंगी कि मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। ओके।
बहुत मजे का है, कसम से, सच में। अच्छा सुनो, मैं सोच रही थी कि छुट्टी लेके साथ कहीं बाहर चले क्या? तुम्हारा मतलब कि इस तरह दोनों अकेले? नहीं नहीं पागल, हम अकेले नहीं जाएंगे। मेरा मतलब है मर्द, जानसू, तुम और मैं। जैसे पुरानी फिल्मों में दो कपल्स एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। ठीक है, तो फिर मैं इंतजाम करता हूँ। हाँ, मैं अभी जाकर मार्ट से बात करता हूँ, उससे इजाजत लेता हूँ और वो जानसू से बात कर लेगा। हाँ ठीक है, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वो सरप्राइज है, जब कल सुबह लेने आऊंगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है? ठीक है। रिजा, मुझे जाना होगा, जरूरी काम है, लेकिन तुम्हें ये पूरी प्लेट खत्म करनी है। ठीक है, मैं आकर चेक करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। मिलते हैं। बेदिया सुल्तान। मेरे शहजादे, क्या कर रहे हो? ओलिवा में हूँ दादी जान, काम कर रहा हूँ। जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देर नहीं करना। कैसा सरप्राइज? कहा ना जल्दी घर आ जाओ, खुद पता चल जाएगा। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई मुझे। पैसे देकर भी तुम्हें यहाँ लाने में नाकाम रहती हूँ मैं। चलो शुक्र है तुम आ तो गई। आपके साथ के लिए मजबूरन मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। तुमसे फोन पे बात करते वक्त गलती से मेरे मुंह से वो बात निकल गई थी जानसू। बेहतर होगा कि उस बात को अपने हद तक ही रखना। लेकिन अम्मी, अगर मुझे रोकने या फिर मेरा फैसला बदलने की कोशिश ना करना, क्योंकि ये फैसला बहुत पहले कर चुकी हूँ मैं क्यों रोकूंगी? मेरे ख्याल से तो आपको बाबा से बहुत पहले ही डिवोर्स ले लेनी चाहिए थी। कैसे? चले हम एक काम करते हैं अम्मी, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ही अलग औरतें बन जाते हैं। कैसे? ये सोचे कि मैं कोई और हूँ और अचानक से हम दोनों का पूल में सामना हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटी बनकर शायद नहीं कह पाऊंगी ये, लेकिन हाँ, एक दूसरी औरत बनकर आपसे जरूर ये बात कर सकती हूँ मैं। आप सुरैया कौरान मेरी जिंदगी में देखी गई सबसे मजबूत तरीन औरत है। हो सकता है कि आपके शौहर ने आपको नामुकम्मल महसूस कराया हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ उनकी खता है। इतनी मुश्किलात सहने के बावजूद भी दुनिया के सामने हंसती रही। आपको बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको बेहिस कहते हैं। बहुत ही खुशी से इस लक़ब को तस्लीम किया है आपने, लेकिन अगर गौर करें तो बहुत ही हसास और रोने वाली एक औरत है, आप जानती हूँ मैं। सुरैया कौरान कुछ भी हो सकती है, लेकिन नामुकम्मल नहीं। अगर आपकी जगह कोई और होती तो उससे यही कहती मैं। तुम उस औरत से कह दो कि अजनबी लोगों के बारे में इस तरह से अपनी मर्जी से बातें नहीं की जाती। मगर मिस जानसू, आपका बहुत शुक्रिया, मगर इससे कल के लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चौहान फैमिली के साथ कल की मीटिंग डन है। दादी जान। हाँ, इसके साथ तुम ये पहनोगे या ये? नीला सही है, लेकिन क्यों? आपके पास काम खत्म हो गएगा जो मेरे लिए भी इतना सब कुछ कर रही हैं? बताइए मुझे। नहीं मेरे पोते, कल सुबह जानसू के साथ होने वाली मुलाकात के लिए कपड़े देख रही हूँ। क्या? लेकिन कैसी मुलाकात? अभी तो बताया है, कल जानसू के साथ मीटिंग है। क्या तुम कम सुनते हो? लेकिन दादी जान, ऐसा तो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं, इसी जगह पर यही बातें की थी आपने। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पहले भी हो चुका है? हाँ, एक मिनट, वो लड़की उस वक्त नहीं आई थी। तो ठीक है, इस बार नहीं जाते हैं हम। मुझे नहीं पसंद इस तरह की मुलाकातें, दम घुटता है मेरा दादी जान। तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है फिर, एक मिनट यहां बैठो तुम। हमारा ये एक स्टूडियो फ्लैट है और ये उसकी चाबी है, ये लो।
और ये जो तुम गाड़ी चला रहे हो उसका न्यू मॉडल है, ये लो। ये सब मेरे लिए है? अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई, और ये रहे पैसे तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए काफी हैं। एक बात बताओ, तुम अपनी जिंदगी में क्या करना चाहते हो? अब फैसला करने का वक्त आ गया है। अब तुम सोच लो। ये सब चीजें इसी वक्त तुम्हारी हो सकती हैं मेरे पोते। आप मुझे रिश्वत दे रही हैं, आप ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं ना? हाँ, जानती हूँ मैं। अगर तुम जानसू से मिलोगे तो ये सब नहीं मिलेगा तुम्हें। ये क्या कह रही हैं आप? देखो मेरे बच्चे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने पापा जैसा बन के दिखाओगे और वादा किया था, लेकिन तुम देर कर रहे हो और वादा पूरा नहीं कर रहे। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर तुम्हें 2 ऑप्शन दे रही हूँ। तुम इन सूट्स में से एक सूट पसंद करके कल की मीटिंग ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाओ और अपने बाबा के लिए फख्र का बाइस बनो, या फिर ये सब चीजें लेकर हम सबसे दूर हो जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो, जो तुम्हें बेहतर लगे। हमसे कोई वास्ता नहीं होगा, फैसला तुम्हारा है। लेकिन दादी, मैथ, बाबा की तरह या करीम जैसा बनना चाहते हो या नहीं? जवाब दो। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। जाकर मिलूंगा उस लड़की से मैं। ये हुई ना बात मेरे बच्चे। आपके कहने पे मैं सिर्फ उससे मिलूंगा और कोई वादा नहीं कर रहा मैं। ठीक है, ठीक है। यलमास, करीम को सरप्राइज पसंद है ना? बिल्कुल पसंद है। क्या पता, क्योंकि शर्मीला सा तो है मेरा बेटा। माफ कीजिएगा, किससे मिलना है? किसी से मिलने आए हैं। ठीक है, मेरे मेहमान है, तुम जा सकती हो। आ जाइए अंदर। आ गई बेटा। कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने। खुशामदीद बाबा। शुक्रिया बेटा। अम्मी, मेरी जान। बैठिए। अच्छा, वो जानसू तो इधर ही है ना? पिछली बार आई थी तो उसको बिस्किट खिलाए थे, बहुत पसंद आए थे उसको। चलो बुलाओ उसे, वो भी आके खाएगी। जानसू को कोई काम पड़ गया था, जल्दी चली गई। ओह, तो क्या मैं देख नहीं पाऊंगी उसे? खैरियत तो है। आपके इस जानसू से प्यार का क्या बनेगा? 2 दिन में आप मुझे भूल गई। देखो कैसे जल गया ये। बेटा, तुम क्यों इस कमरे में हो? ये मर्द का कमरा नहीं है क्या? आपको मैर्थ और मेरी नाराजगी की इतनी परवाह है कि आप बाबा को भी अपने साथ लेकर आ गई। नहीं नहीं, इस बार तुम्हारी माँ को मैं लेकर आया हूं यहां पर। क्यों, क्या हुआ बाबा? ये क्या है बाबा? कभी कभी वालिदैन का नसीब औलाद का नसीब बन जाता है। हमने भी तुम्हारी तकदीर बनाई है कहीं। बेदिया साहिबा की बहुत मेहरबानियां देखी हैं हमने, लेकिन मर्द के साथ वैसा मौका फराहम नहीं कर पाए। बाबा जान, आपने हमेशा जिंदगी भर अपनी बिसात से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब भी करने को तैयार हैं। बेटा, इस अकाउंट में हमारी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। हमें नहीं मालूम कि तुम्हें अपनी जमीन के लिए कितने पैसे चाहिए। अभी बैंक से आ रहे हैं हम, जरूरत पड़ी तो कर्जा ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके अदा कर देंगे। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? ये पैसे आपके हैं, मेरा इन पर कोई हक नहीं है। जाहिर है तुम्हारे लिए जमा किए हैं, और किसके हो सकते हैं? तुम्हारे ही हैं। हमारी जमा पूंजी तुम्हारी ही है बेटा। अगर तुम यहाँ खुश नहीं हो तो मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ 1 मिनट भी रुको। चले जाओ, कर्ज का बंदोबस्त भी हो ही जाए, सुकून हो जाए जिंदगी में, यही काफी है। देखिए बाबा साहब, मैर्थ का और मेरा जो भी मसला था उसे हल कर लिया है मैंने, और अब तो उसने माफी में मांग ली है। सही कहा, मान लेते हैं। देखो, अगर तुम्हें ये लगता है कि बेदिया साहिबा को बुरा लगेगा तो मैं बात कर लूंगी उनसे। कहूंगी कि हम आपके मुलाजिम हैं, मेरा बेटा आपका मुलाजिम नहीं है। लेकिन ये सब मैं प्यार से कहूंगी उन्हें। अम्मी जान, तो आप मेरी खातिर बेदिया मैडम से बात भी करेंगी? बिल्कुल बात करूंगी बेटा, और वैसे भी बेदिया साहिबा बहुत प्यार करती हैं तुमसे। बहुत शुक्रिया आपका अम्मी जान। मैंने मैथ से जो वादा किया था उसे पूरा करूंगा। बस एक बार वो अपना काम ठीक तरह से सीख जाए। और वैसे भी आप जैसे वालिदैन को पाकर मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत तस्वर करता हूं।
आप लोग मेरे साथ रहे हमेशा, बस यही काफी है। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं अम्मी। आयशा, मुझे यकीन है अपने बच्चे पर। ये जो भी करे मैं साथ हूं इसके। दुनिया का सबसे खुशकिस्मत बाप हूं मैं। हाँ हाँ, तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब शौहर कहना चाह रहा था अपने आप को। ये हुई ना बात। मोहम्मद, इतना सारा सामान कहाँ लेकर जा रहे हो? रूम शिफ्ट कर रहे हो अपना? जान साहब, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, क्यों? मैं आपको दूसरे मैनेजरों से अलग समझता था। जान साहब, मैं ये समझता था कि आप हम सब मुलाजमीन के लिए सहारा हैं। ये तुम क्या कह रहे हो मोहम्मद? सीधे सीधे बताओ, बात क्या है? पहले आपने अपने कदमों में बिठाया हमें और डरा के रखा। उसके बाद आपका इरादा बदल गया। थोड़ा हमें भी सुकून मिला, लेकिन आपने तो हमें नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने आप लोगों को काम से नहीं निकाला। कल जितने लोगों को आपने अपने कमरे में बुलाया था, उन सबको निकाल दिया है। कैसे हो सकता है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या फर्क पड़ता है जान साहब? हमने आपके अखलाक और आपकी बातों पर भरोसा किया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं। उनका खर्चा कहाँ से पूरा करूंगा मैं? बात सुनो मेरी, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे नहीं। बस करें, रहने दें जान साहब। आपने हमारी रोजी और उम्मीदों से खेला है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं आपसे। अल्लाह से डरें जान साहब। सुबह 10 लोगों को नौकरी से निकाला गया। किसने किया ये फैसला? जी वो मतीन साहब ने खुद कॉल की थी सबको। मुझे बगैर बताए इतने सारे लोगों को कैसे निकाला गया? नाला था उन पर। बात हुई थी हमारी, मुझसे वादा किया था। नौकरी से इतने सारे लोगों को कैसे निकाल सकते हैं? हाँ, मुझे बताए बिना कैसे निकाल सकते हैं? सर मैं खुद नहीं जानती इस बारे में। माफ कीजिएगा मुझे, ये तुम्हारी गलती नहीं है। माफी चाहता हूँ, तुम अपना काम जारी रखो प्लीज। हेलो। हेलो भाई, कहाँ हैं आप? मुझे फौरन मदद चाहिए आपकी। क्यों, क्या हुआ है जानसू? बताओ मुझे। भाई, अम्मी मुझे मर्द से मिलने के लिए मजबूर कर रही है। मर्द चालान ना करो। हाँ ना, वो अभी तक यही जानता है कि मैं एक सेल्स कर लूं। करीम को भी हकीकत नहीं बता पाई। अगर वो मिलने के लिए आ गया तो क्या करूंगी मैं? तुम मत जाओ जानसू। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि कैसे ना जाऊं। अम्मी मेरी बात नहीं मान रही है बिल्कुल भी। पता नहीं, कोई बहाना बना दो अम्मी के सामने बीमारी वगैरह का। आप ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ जानसू, बिल्कुल ठीक हूँ। बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे अब, मेरा दम घुट रहा है। अल्लाह मेरा प्यारा भाई, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ भाई? नहीं मेरी जान, तुम क्या करोगी? लेकिन अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। आज बात करूंगा मैं पापा से। उनको बताऊंगा आपकी की गई गलतियां नहीं दोहराना चाहता मैं। बात करूंगा, जान छुड़वाऊंगा अपनी। हाँ बिल्कुल बात करें, जैसे आपको ठीक लगे भाई। तुम्हारा मसला भी हल नहीं कर पाया, बुरा मत मानना। अरे नहीं, इसे रहने दें आप। मैं एक नौजवान और आजाद लड़की होने की हैसियत से खुद पैसे कमा कर अपने मसले हल कर सकती हूँ भाई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अरे तुमने अभी तक कपड़े चेंज नहीं किए? जल्दी करो, घर पे जाना है। घर पे क्या है ऐसा? क्या होगा? डिवोर्स की खबर देनी है तुम्हारे पापा को। अब पूरी रात घर के अंदर मेला होगा और सुबह सुबह जनाजा निकलेगा। क्या करें यार, हद हो गई है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने भी इसीलिए कॉल की है। हाँ ये बताना कि मेरे बिना
क्या चल रहा है वहां पर? मतलब क्या हो रहा है? हाँ, देख कर बताता हूँ। बहुत बेरौनक, जैसे सारी खूबसूरती चली गई हो। यहां से निकलने का भी कोई इम्कान नहीं है। दीवानों की तरह पार्क में घूम रहा हूं, जैसे दीवाने घूमते हैं। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ करीम। चलो कोई अच्छी सी बात बताओ ना मुझे। बताता हूं। आज अम्मी और बाबा ऑफिस आए थे। जो पिछली बार बिस्किट लेकर आई थी अम्मी, वही बिस्किट आज खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आई थी। पूरा दिन तुम्हारा पूछती रही। हाय, क्या कह रहे हो? सच में? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन करो मेरी बात का। अल्लाह उनके हाथों को सलामत रखे। मेरा सलाम कहना और बहुत सारा प्यार देना उनको। दे दूंगा। तुम बहुत खुशकिस्मत इंसान हो। काश कि तुम भी मुझे अपने खानदान के बारे में बताती। लेकिन तुम नहीं बता रही। क्यों कर रही है तुम मेरे साथ ऐसा? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे क्या पता, अपने आप से पूछो। मेरा मतलब है कि वो एक गाना है ना जो तुमने सुना हो शायद, लैला वाला हाल। Karşımda hayalin masamda, keşkelerle dolu bu kadehler, kalkar tüm anılara. Susan da, kalemi kırsan da, mucizesini bekler bu yürek. Senden vazgeçmez asla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. Karşımda hayalin masamda, keşkelerle dolu bu kadehler, kalkar tüm anılara. Sussan da, kalemi kırsan da, mucizesini bekler bu yürek. Senden vazgeçmez asla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. Sorma durum Leyla, o sesler yok aslında. Birden çıka gelse, yok yok olmaz asla Leyla. जानसू, जब भी मेरा नाम लेते हो तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या कह रहे हो तुम मुझसे।
कहता तो हूं। क्या कहते हो? जानसू, मैं पार्टनर उठो, जल्दी उठो पार्टनर। हाँ समझ गई, मर्ट आया होगा ना तुम्हारे पास। ठीक है, मैं फोन बंद करती हूँ। नहीं नहीं, बंद मत करो। मुझे ऐसा लगता है कि मर्ट को शायद तुमसे कोई खास बात करनी होगी। चलो ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, अपना ख्याल रखना। यार मर्ट, खुदा के लिए मत आओ इस मुलाकात के लिए, प्लीज मत आओ यार। पार्टनर क्या करूं मैं इस मुलाकात वाले मामले का? हाँ, इस बार तो पक्का काम तमाम है मेरा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गाड़ी निकल चुकी है मेरी, कुछ नहीं हो सकता। सब्र तो करो, बैठो यहाँ पर। यार वो तुम्हारी पिछली मीटिंग में वो लड़की नहीं आई थी कुरान फैमिली से जो थी, याद है? अब मेरी बात सुनो। कल सुरैया कुरान और उसकी खुद पसंद बेटी जानसू, बेदिया सुल्तान और मैं चारों मिल रहे हैं। ओ क्या हो भाई, क्या करूंगा मैं, बताओ जरा। देखो, अगर रिजा ने सुन लिया तो कैसे जान छुड़ाऊंगा मैं उस लड़की से, समझ नहीं आता यार। अच्छा सब्र करो जरा, रिश्ता थोड़ी पक्का करना है, सिर्फ मिलना ही तो है। लड़की नहीं चाहती, पहली मुलाकात पर भी नहीं आई थी। हाँ, लगता तो यही है कि नहीं चाहती। वैसे यार क्यों नहीं शादी करना चाहती वो मुझसे? मैं चालान हूं ना, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही होगी इसकी। पहले खुद को तो दिखाए वो मुझे, पता नहीं कैसी है। एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं उसका अकाउंट तो होगा। वाह, होशियार हो गए हो यार। पता है क्या करेंगे? उसकी प्रोफाइल खोलकर देखेंगे क्या पसंद है उसे और क्या अच्छा लगता है। तुम बिल्कुल उसका उलट ही करोगे और उल्टा ही बताओगे। बेदिया सुल्तान के अच्छों को भी खबर नहीं होगी, लड़की तुमसे नफरत करने लगेगी, बात खत्म। अरे वाह यार, क्या जरा रुको तो। उसे खुद से नफरत करवाने के लिए पता है क्या करोगे? क्या करूंगा? बिल्कुल ऐसे ही रहो और बिल्कुल भी चेंज मत हो। यार जानसू कुरान लिखा तो है इसमें, लेकिन ये तो मुझे कोई गाने वाली औरत लग रही है। छुपाया हुआ है इसने खुद को। अभी देखते हैं, पता नहीं कितनी बदसूरत होगी। देखा, इसीलिए उस दिन मिलने के लिए नहीं आई थी, पता था मुझे। खुद पर यकीन ही नहीं हुआ होगा, वरना मुझ में क्या कमी है तुम्हें तो पता है यार, है ना? अकाउंट मिल गया है उसका, देखो। ओह, लगता है काफी ज़हीन है मोहतरमा। देखो देखो, बिल्ली, कॉफी, आर्ट। अरे यार, मेरा तो दिल ही खराब हो रहा है। पता नहीं कैसी लड़की है ये। इसका मतलब है कि फनकाराना तबीयत है उसकी। देखो देखो, ये भी देखो, आर्टिस्ट औरत है। आर्ट का तो नहीं पता, लेकिन तुम्हें थेरेपी की जरूरत है बाजी। खाम बुराइयां कर रहे हो उसकी। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? तुम तो जानते ही हो आपका भाई ऐसे मामलात में कितना आगे है। बैठ कर सामने बात करूंगा, 2 जुमले तक नहीं बोल पाएगी, देख लेना पार्टनर। मैं बताता हूँ तुम्हें, ये लोग किस तरह के होते हैं। ख्वाबों में रहने वाले होते हैं, दिखने में कुछ और होते हैं और होते अंदर से कुछ और हैं, और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो। और नाम है जानसू। हमारी जानसू को देख लो, इसके बिल्कुल बरक्स है। मुझे भी नहीं पसंद यार हमारी हाई सोसाइटी की लड़कियां। मैं तो चाहता ही नहीं हूँ। एक तरफ वो, एक तरफ रिचा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। तो मेरे भाई, रिचा को जितनी जल्दी हो सके सारी हकीकत से आगाह कर दो, और कोई रास्ता नहीं। हाँ यार, ये कल वाली मीटिंग जरा टल जाए, उसके बाद रिचा के पास सीधा जाऊंगा और सब बता दूंगा। बस कल का इंतजार है। ठीक है। अम्मी, सबके सामने कोई बात मत कीजिएगा बाबा से प्लीज। फजूल बातें मत करो, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। आ गया। खैरियत तो है ना? मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, इस वक्त किसी की मेहमान नवाजी नहीं करना चाहता। फिक्र ना करो, और कोई नहीं होगा। बैठो प्लीज।
जलीहा, जान साहब को बताओ कि खाना लग गया है। आप कैसे नौकरी से निकाल सकते हो उन लोगों को? आपने सिर्फ मेरी वजह से उन मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। खाना तो देखें कितनी आसानी से उतर रहा है आपके हलक से। इतने सारे लोग उदास होके गए हैं कि अब हम 2 वक्त की रोटी कैसे खाएंगे, और आप कितने सुकून से यहां बैठकर खाना खा रहे हैं। मैंने तुम्हें ये कहा था कि तुम्हें किसी को नहीं निकालना पड़ेगा, ये नहीं कहा था कि कोई नहीं निकालेगा। केस में जो पैसे डूबे हैं वो क्रिसमस पे सेंटा ने लेके देने थे क्या? कहीं से तो बंदोबस्त करना था ना। गुस्सा छोड़ें और ये खा लें प्लीज। भाई जी बिल्कुल करनी थी कटौती, एग्जीक्यूटिव अमले से कर लेते आप ही कटौती। नहीं हजम हो रहा है ना? कैसी बेवकूफी की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा आराम से जान। कोई क्यों जानना नहीं चाह रहा कि सबको खाने पे क्यों इकट्ठा किया गया है? हाँ क्यों नहीं, बताओ सबको क्यों जमा किया है। कंपनी की बातें हो चुकी, अब तुम बोलो, तुम भी बता दो तुम क्या कहना चाहती हो। कंपनी के मामलात हल हो गए, अब तुम्हारी बारी। अच्छा तो कंपनी वाला मामला हल हो गया? हम बाबा कुछ भी संभाल नहीं पाए। आप जो कुछ भी करते रहो और हम हाँ में हाँ मिलाते रहे, ऐसा ही है ना? इस बार ऐसा नहीं होगा बाबा। ये मामला कैसे हल होगा आपको पता है? मैं बताता हूं आपको। सब खत्म, मैं कंपनी छोड़ रहा हूं, इस्तीफा दे रहा हूं मैं। सच में? क्या क्या सच में? कैसा इस्तीफा? तुम अपने होश खो बैठे हो क्या? सही सुना आपने बाबा, छोड़ रहा हूं मैं, छोड़ रहा हूं मैं ये कीमती खानदानी कारोबार। ये आप अपने पास संभाल के रखें। नहीं छोड़ सकते, मेरे हुक्म के बगैर तुम ये सब छोड़कर कहीं नहीं जा सकते हो। कौन संभालेगा ये सारा कारोबार? मैं यहाँ किस लिए हूँ बाबा? बहुत हो गया। जो मैंने कहा है वही होगा। अगर ये इस्तीफा देना चाह रहा है तो देने दे उसे, क्यों रोक रहे हैं इसे? जान के सारे काम मैं कर लूंगी, बल्कि उससे 1000 गुना बेहतर करके दिखाऊंगी आपको। कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं कोई फजूल बातें नहीं कर रही हूँ। आप सब मुझे फैमिली से अलग क्यों समझते हैं? तुम्हारा मतलब इसकी वजह हम हैं। आज तक किसी चीज में कामयाब हुई हो? कोई एक चीज बताओ। शादी की तुम्हारी वो भी नहीं निभा सकी। मैंने कहा था, आपने करवाई मेरी जबरदस्ती शादी। इस वक्त जो जानसू के साथ कर रही है वही मेरे साथ किया था आपने। हमारी क्लास का खानदान है, सिर्फ इसलिए आपने जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी। तमीज से बात करो। शादी करना तुम्हारा ही शौक था। तुम मिलकर एक साथ कारोबार भी नहीं कर सकी। अगर तुम कामयाब नहीं हो सकी तो इसकी कसूरवार भी मैं हूँ। एक मिनट रुक जाओ, आप सब लोग क्यों लड़ रहे हैं इस तरह से? क्या हो गया आप लोगों को? अम्मी मैं कल की मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला क्या तुम्हारा पहले भी क्या? दोस्तों के साथ एक प्रोग्राम बनाया है हमने, नाश्ता करने के लिए जाएंगे हम सब लोग बाहर। तो कैंसिल कर दो। तुम लोगों को क्या आज के ही रात मिली थी? इस लड़की की हालत नजर आ रही है, जरा देखो इसको। आप पे तरस आ रहा है मुझे अम्मी, सच में तरस आता है मुझे आप पे। आपको सिर्फ ये लगता है कि जान आपके साथ है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। पानी फिर गया है आपके एतमाद पे। ये जो जान है ना, सबसे पहले इसी को पता चला था कि बाबा ने आलिया को अपना नाम दिया है।